हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू वायरल ट्रेड्स। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कल के दिन में बैंक निफ्टी कैसे मूव कर सकता है और देखेंगे कि कल के दिन में बैंक निफ्टी के क्या इंपॉर्टेंट लेवल होंगे। आज का दिन देखोगे आप, पूरा मार्केट एक रेंज में था दिन भर। यहाँ पे देखो पूरा मार्केट एक रेंज में था और वो क्यों था उसका भी रीज़न था। यहाँ पे देखो ट्रेडर्स, ये मैंने 40,000 मैंने कल में बता दिया था, एक रेजिस्टेंस हो सकता है बैंक निफ्टी को ऊपर में फेस करना पड़ सकता है। ये 40,000 ये मैंने फिबोनाची से निकाला था, तो उसको देखो ये रिस्पेक्ट भी कर रहा है। और आप अगर ठीक से देखोगे ना, ये 39,900 इसी लेवल से रिजेक्शन खा रहा है। ये 40,000 के पास भी 40,000 के यहाँ पे भी नहीं, 39,900 के यहाँ पे वो रिजेक्शन खा रहा है। और मैंने आपको ग्राउंड फिगर लेवल करके मैंने बताया था आपको 40,000, क्योंकि 40,000 मतलब जो भी ग्राउंड फिगर लेवल होता है वहाँ पे रिजेक्शन होता ही है। आप अगर कल का व्यू देखोगे, अगर बैंक निफ्टी का कल का व्यू होगा, बैंक निफ्टी का साइड वे टू बेरिश, मतलब अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होता है, हो सकता है ये ऊपर जाए और फिर से ऐसे रिजेक्शन का। इसके बीच में अपने को कुछ करना ही नहीं है। ये जो रेंज दी है ना बैंक निफ्टी को हमने यहाँ पे देखो, हमने अपने को यहाँ पे भी रेंज मिली थी। यहाँ पे देखो ट्रेडर्स, अपने को यहाँ पे भी रेंज मिली थी। बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा था, फिर से इसके बीच में आ रहा था, फिर से उसकी यहाँ पे 2-3 दिन बिताए बैंक निफ्टी ने इस रेंज में। और जैसे बैंक निफ्टी ने इस लेवल को निकाला तो आपने को एक अच्छा मूवमेंट मिला अप साइड में। तो ऐसे होता है, जब तक बैंक मतलब कौन सा भी स्टॉक रहने दो या फिर बैंक निफ्टी रहने दो, अगर वो रेंज में फंसा होता है तो भी उसको कुछ करना नहीं पड़ता। जब वो रेंज ब्रेक करता है तब हम मतलब रेंज क्या होती है, ऊपर से उसको सेलर्स ढकेल रहे, मतलब 40,000 पे अपने सेलर से। और अगर यहाँ पे आप ठीक से देखोगे ना, 40,000 पे अपने सेलर से और 39,600 की यहाँ पे अपने बायर्स बैठे हुए है। अगर आप ठीक से देखोगे ना, गैप अप ओपन होने के बाद भी मार्केट को नीचे लाए सेलर्स, पर यहाँ पे देखो 49,600 ये कैसे एक सपोर्ट जैसा एक्ट हो रहा था बैंक निफ्टी में। वो मतलब ओवरऑल भी वो गैप अप था, फिर भी वो और बहुत बड़ा गैप अप था। तो सबको लग रहा था ये गैप फिल हो जाएगा, पर ये गैप फिल हुआ ही नहीं और यहाँ पे कंसोलिडेशन कर दिया बैंक निफ्टी ने। कल का अगर आप देखोगे ना, साइड व्यू टू बेरिश है। क्यों? अगर कल के दिन में मार्केट यहाँ पे देखो फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद अगर 39,600 इस लेवल को अगर निकाल देता है तो हम इमीडिएटली सेल कर सकते हैं। हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, ये जो गैप होगा वो अपना पूरा का पूरा ये अपना फर्स्ट टारगेट होगा। अपना फर्स्ट टारगेट आ रहा है फिर 39,400। यहाँ पे हम इस लेवल तक इसको सेल कर सकते हैं। 39,600 इसको ब्रेक होना चाहिए कल के दिन में। अगर फ्लैट ओपन होकर इसको नीचे के लेवल में निकाल देता है तो अपना फर्स्ट टारगेट 39,400। अगर इसके बीच में अगर 5 मिनट की कैंडल और बैंक निफ्टी वीक दिखता है तो फिर 39,200 ये अपना सेकेंड टारगेट। ध्यान में रखना ट्रेडर्स, पर बैंक निफ्टी ने कल के दिन में फ्लैट ओपन होकर 39,600 इस लेवल को निकालने के बाद ही हम यहाँ पे सेल करेंगे 39,400 के टारगेट के लिए और 39,200 के टारगेट के लिए। और ध्यान में रखना, कभी भी ट्रेडर्स फर्स्ट टारगेट अचीव होने के बाद ही हम सेकंड टारगेट के लिए बैठते हैं। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली 39,600 के यहाँ पे सेल करा और डायरेक्ट 39,200। ऐसा होता है कभी कभी कि बैंक निफ्टी डायरेक्टली अपने क्विक स्लाइड देता है, और कभी हर बार नहीं होता। यहाँ पे देखो ये मूवमेंट मिली, उसके पीछे यहाँ पे देखो कंसोलिडेशन, फिर अपने को एक मूवमेंट मिली। और ये लाइन में हमने बना के रखी थी। सबको मालूम होगा, जो रेगुलरली वीडियो देखते हैं उनको, अपने लेवल कैसे वर्क करते हैं। और आपने को बाय करना होगा अगर तो 40,000 को ब्रेक करने के बाद, इसको ब्रेक करने के बाद ही हम इसको बाय करेंगे। बैंक निफ्टी को बाइंग का कुछ देखेंगे, अभी ओवरऑल कोई सिनेरियो दिख नहीं रहा है। 40,000 के ऊपर ही बाय करेंगे, उसका कुछ सिनेरियो दिख नहीं रहा है बाइंग का। हम यहाँ पे एक कर सकते हैं कि अगर यहाँ पे देखो फ्लैट ओपन होता है और ऊपर जाने लगता है तो हम यहाँ पे एक कर सकते हैं कि यहाँ पे ऊपर जाने के बाद इसको जाने दो, ऊपर कहाँ तक जाता है ऊपर जाने दो। अगर यहाँ पे 49,000 यहाँ पे ये लाइन ड्रॉ करके रखो, 39,900 और 40,000 यहाँ पे ये लाइन मैंने आपको कल भी ड्रॉ करने के लिए बोली थी, आज भी कह रहा हूँ। ये 40,000 वाली लाइन ड्रॉ करके रखो और 39,900 की यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करके रखो। ये एक रजिस्टेंस जोन है बैंक निफ्टी के लिए। यहाँ पे देखो, अगर कल के दिन में फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाने लगता है तो जाने दो। अगर यहाँ पे इस लेवल पे 39,400 और ये 40,000 इसके आने के बाद, यहाँ पे आने के बाद अगर कोई नेगेटिव कैंडल दिखता है तो हम इमीडिएटली सेल करेंगे। उसका हाई का स्टॉप लॉस लगा के हमारा टारगेट रहेगा, आप टारगेट 39,800 भी दे सकते हो या फिर ये इसका लो भी दे सकते हो। यहाँ पे देखना, पहले देखना प्राइस एक्शन कौन सा बन रहा है। अगर कोई नेगेटिव कैंडल बन रही होगी तभी इसको सेल करना, मतलब ऐसे सेल मत करना और छोटा स्टॉप लॉस रख के सेल करना। उसको अगर ऊपर जाना भी होगा तो आपका छोटा सा स्टॉप लॉस लेके वो ऊपर चला जाएगा।
यहाँ पे देखो ट्रेडर्स, इसके बीच में कुछ करो मत। अगर यहाँ पे कोई आपने को बुलिश कैंडल दिखती है तो हम इसके ऊपर बाय करेंगे। होपफुली तो कल के दिन में ये साइड व्यू टू बेरिश हो सकता है, क्योंकि ये गैप फिल कर सकता है बैंक निफ्टी। अभी थोड़ा वीक दिख रहा है बैंक निफ्टी, जैसे जिस हिसाब से यहाँ पे सेलर्स एक्टिव है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो ट्रेडर्स, कैंडल देखो सेलर की, यहाँ पे देखो रेड कैंडल, यहाँ पे देखो रेड कैंडल। आप अगर पीछे आओगे, यहाँ पे रेड कैंडल देखो, कहीं पे आपने को ज़्यादा दिख रही है। अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, इस दिन में देखो, इस दिन में देखो आपने को दिख रहे होगे। देखो रेड कैंडल कैसे कम हो रहे हैं यहाँ पे देखो। तो यहाँ पे देखो अभी आप इस दिन में यहाँ पे देखो बहुत बड़े बड़े और ये रेड कैंडल है। तो ये अपने को दर्शाता है कि बैंक निफ्टी में अभी सेलर्स एक्टिवेट हो चुके हैं। इसके नीचे हम सेल करेंगे, डायरेक्टली सेल कर देना। छोटा सा स्टॉप लॉस डाल के 39,600 के, ये आपका फर्स्ट टारगेट, ये आपका सेकंड टारगेट। आपके सामने सब लेवल है, आपके सामने रोज वीडियो डालता हूँ मैं। ये 40,000 की लाइन में मैंने कल के वीडियो में, आपको लग रहा होगा झूठ बोल रहा होगा तो आप देख लेना कल का वीडियो। मैंने कल की वीडियो में आपको बता दिया था 40,000 और 40,100 ये एक रजिस्टर, 40,000 और 40,150 ये एक रजिस्ट्रेशन जैसा एक्ट हो सकता है। और वो हुआ भी, वो रिटर्न जाने लगा था। तो ये था आज बैंक निफ्टी का एनालिसिस और इम्पोर्टेंट लेवल। आपने को सिर्फ एक ही लेवल में एक ट्रेड मिल रहा है। यहाँ पे देखो, ये एक ब्रेकआउट होने के बाद ये फर्स्ट टारगेट और ये सेकंड टारगेट। और अगर यहाँ पे ऊपर जाता है, अगर कोई नेगेटिव, ये पूरे के पूरे सेफ ट्रेड है। ये जो मैं बता रहा हूँ ना आपको, ये पूरे के पूरे सेफ ट्रेड है। ऐसे कोई आपको रिस्की ट्रेड नहीं बता रहा हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ अगर जो रिस्की ट्रेडर होंगे वो अपने हिसाब से ट्रेड करेंगे। पर जो मतलब जिनका कैपिटल बहुत कम है, वो ऐसे ट्रेडर्स रिस्क मैनेजमेंट करके ट्रेड लेंगे। और आपका अगर बाय करना होगा, अगर स्ट्रांग बाय करना होगा तो 40,000 के ऊपर, इसके ऊपर ही बाय करना। इसके नीचे आप सेल ही देखो, क्योंकि मैंने पहले भी कल के वीडियो में कहा था डायरेक्टली यहाँ पे सेल ऑफ नहीं आएगा। अपना मार्केट का स्ट्रक्चर है ट्रेडर्स ऐसा, हम मार्केट में चलते हैं ऐसा। तो ये समझो अभी ये 40,000 की लेवल है। मार्केट ने हमको बहुत बड़ा कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट दिया है। यहाँ पे देखो हमने कम से कम 1 महीना यहाँ पे बिताया है और यहाँ पे देखो रेंज करके अपने को ब्रेकआउट दे रहा है। यहाँ पे देखो हमने यहाँ से सेलिंग शुरू की, यहाँ पे ऊपर गए, फिर से हम यहाँ तक ऐसे डबल टॉप लग के हमने यहाँ पे सेलिंग फिर से देखी, यहाँ से गए, फिर से यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन और फिर से हमने यहाँ पे ब्रेकआउट। इससे ये हमने इस लेवल के ऊपर हमने ब्रेकआउट दिया है। कम से कम हमने यहाँ पे 1-1.5 महीना हमने यहाँ पे कंसोलिडेशन किया है। तो मार्केट अभी ऊपर जाएगा, पर ऐसे नहीं जाएगा डायरेक्टली। मार्केट कभी ऊपर नहीं जाता, मार्केट थोड़ी एक रिट्रेसमेंट लेता है। रिट्रेसमेंट होने के बाद जिन्होंने वो चांस गंवाया है, ये जो चांस इन्होंने गंवाया है, ये वाला चांस गंवाया है, तो फिर से अपने को मिलेगा इस लेवल में और फिर से वो मार्केट ऊपर जाएगा और फिर ये इसको क्रॉस करेगा तो हम इसके ऊपर बाय करेंगे। ये भी देखेंगे यहाँ पे कैसा प्राइस एक्शन होता है। तो ऐसे मार्केट को देखते हैं ट्रेडर्स। मैं क्या कहता हूँ, मार्केट का स्ट्रक्चर ऐसा है। तो यहाँ पे समझो ये हमारा 40,000 का लेवल है। सबसे सिंपल आसान भाषा में आपको बता रहा हूँ, ये समझो हमारा 40,000। मार्केट बहुत बड़ा चलेगा और ऊपर चलेगा, मार्केट का पोटेंशियल बहुत है। मार्केट ने बहुत बड़े कंसोलिडेशन का दिया है, पर फिर से और एक डे चार्ट में देखोगे ना तो डे चार्ट का भी बहुत बड़ा, अपने को डे चार्ट में भी एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट मिल रहा है। और मार्केट अपने को डायरेक्टली 90% में, अपने को 90% एंगल में अपने को ऊपर साइड में मूव नहीं देता कभी भी। मार्केट स्लो एंड स्टडी ऊपर जाता है, फिर से रिट्रेस होता है, फिर से ऊपर जाता है, फिर से रिट्रेस होता है, फिर से ऊपर जाता है, फिर से रिट्रेस, फिर से ऊपर, फिर से रिट्रेस। तो यहाँ पे देखो ये इस लेवल पे हम अभी ये देखना, आप ये हो सकता है 40,000 का लेवल है। ये ध्यान में रखना मैं क्या क्या चीज़ें कह रहा हूँ। तो फिर बहुत सारे बोलते हैं कि ये इसने कल में नहीं बताया तो आज में बता रहा है, ये कुछ भी बोल रहा है। तो यहाँ पे देखो ये लाइन भी 40,000 की कल में थी, तो ये समझो आप 40,000 की लाइन है। ये समझो यहाँ से जिन्होंने अपने का गंवाया है ना, यहाँ पे देखो एक तो एक कंसोलिडेशन करके ब्रेकआउट देगा, ये इसको एक लेवल है, यहाँ पे 2 दिन जाएगी, ये फर्स्ट लेवल है, सेकंड दिन, ये 2 दिन जा सकते हैं इसके लिए, और तीसरे दिन अपने को ब्रेकआउट मिले, ये एक हो सकता है। नहीं तो फिर ये ऊपर जाके फिर से एक रिट्रेसमेंट खा के सेलर से यहाँ पे एक्टिवेट होकर ये गैप फिल कर सकता है और फिर से यहाँ पे ऐसे एक रेंज बना के फिर एक ब्रेकआउट दे सकता है, फिर से एक रिट्रेसमेंट, फिर से एक ब्रेकआउट, ऐसा हो सकता है। ऐसे बहुत सारे मैं अपने को बताने को लेवल पर क्या होता है, जो ट्रेड बन रहा है वो बताने, हमने वाला भी वही सुनना चाहता है और हम भी मतलब क्या वेस्ट क्यों कर रहे टाइम, वो मैं बता रहा था आपको। यहाँ पे एक तो ये एक यहाँ पे फर्स्ट दिन और ये सेकंड दिन कंसोलिडेशन करेगा और थर्ड दिन ये ब्रेकआउट दे देगा ऊपर के साइड में, ऐसा एक हो सकता है। नहीं तो ये ऊपर जाके रिट्रेसमेंट करके सेलर्स एक्टिवेट होकर यहाँ पे गैप फिल कर सकता है और गैप फिल करने के बाद ऐसा कोई चैनल बना के ये फिर एक ब्रेकआउट दे के फिर से रिट्रेसमेंट, फिर से ब्रेकआउट, ऐसा चलता है अपना मार्केट। डायरेक्टली ऐसे 90 डिग्री में ऊपर नहीं जाता। तो समझो ट्रेडर्स,
तो यही था आज का एनालिसिस। तो ध्यान में रखना 40,000 के ऊपर बाय, यहाँ पे अगर कोई 40,000 के इसके यहाँ पे और 39,000 इसके यहाँ पे अगर कोई नेगेटिव कैंडल दिखती है 90,000 के 39,000 से 900 की यहाँ पे अगर नेगेटिव कैंडल दिखती है तो हम सेल करेंगे। आपका फर्स्ट टारगेट फिर होगा ये यहाँ पे 39,800 और आपका सेकंड टारगेट फिर 39,600। ये हो सकता है कल के दिन में, या फिर डायरेक्टली यहाँ पे फ्लैट ओपन हो। गैप अप ओपन होने के बाद कोई है गैप अप ओपन होता है, अगर ऊपर जाता है फिर से नीचे आएगा, ऊपर जाता है फिर से नीचे आएगा, यही कंसोलिडेशन कंटिन्यू होगा सामने वाले दिन में। तो कुछ इतना ये नहीं है, गैप अप ओपन होता है तो भी। अगर फ्लैट ओपन होता है तो सबसे बेस्ट ट्रेड और सबसे फास्ट वाला मूवमेंट वाला आपने को सुबह में ही मिलेगा एक ट्रेड। ध्यान में रखना, ये लाइन ड्रॉ करके लगना 39,600। 39,600 ये क्रॉस होते ही हम इमीडिएटली सेल करेंगे, छोटा स्टॉप लॉस डालेंगे, हमको उसको ट्रेल करते जाएंगे। अपना फर्स्ट टारगेट फिर ये, सेकंड टारगेट ये। ध्यान में रखना, फर्स्ट टारगेट अच्छे होने के बाद सेकंड टारगेट के लिए बढ़ते। तो थैंक यू फॉर वाचिंग ट्रेडर्स। और हाँ, जिसको एनालिसिस पसंद आया होगा मेक श्योर वो लाइक कर देना। आप लाइक भी नहीं करते वीडियो को। 30 कुछ उसमें बताने के लिए ये नहीं है, 33 या 37 ऐसे कुछ व्यू आते हैं, तो ऐसा कुछ है नहीं कि इतने कम आते हैं, ऐसे भी से कुछ है नहीं। लगता है मुझे कि ऐसा कुछ नहीं, पर जो देख रहे हैं वो जो मैं लेवल्स बता रहा हूँ सिर्फ आप वो ड्रॉ करो तो मार्केट उसको अच्छे से फॉलो करता है। इसलिए मैं आपकी हेल्प के लिए मैं बता रहा हूँ सिर्फ आपको। तो मेक श्योर आप जो जितने लोग दिखते हैं वो मेक श्योर लाइक कर देना, उससे मैं भी मोटिवेट होता हूँ। तो थैंक यू फॉर वाचिंग ट्रेडर्स। हाँ, मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब एक कोर्स लॉन्च कर चुका हूँ। अगर उसको लिए अप्लाई करना होगा, मतलब फ्री है पूरा का पूरा, तो उसके लिए अप्लाई करना होगा। नीचे आप स्टॉक की लिंक है मैंने, उसमें आप ओपन करो, मैं आपको सब सिखा दूंगा। उसमें प्राइस एक्शन कैसे क्या क्या होता है, मतलब जो जो आपको लगेगा वो मैं आपको सिखा दूंगा। और बोनस पॉइंट में आपके हिसाब से, मतलब आपको जो लगता है मुझे ये सीखना है उसके हिसाब से भी मैं सिखाऊंगा। बोनस पॉइंट तो बहुत सारे आएंगे, अभी उसकी रिकॉर्डिंग चल रही है, सब आ जाएगा। उस पर प्राइस एक्शन आ जाएगा, फिबोनाची आ जाएगा, उसमें आपका फिबोनाची का तो सब आ जाएगा, वो छोड़ दो आप। और आपको सिखाऊंगा मैं आपको 6 कैंडलस्टिक मतलब 6 चार्ट पैटर्न और 6 कैंडलस्टिक पैटर्न वो आ जाएगी उसमें, मतलब जो इंपॉर्टेंट पे जिसको आप देख के भी अनदेखा कर देते हो। और वो मार्केट में कैसे प्ले करते हैं मैं आपको बताऊंगा। 1 मिनट में उसको कैसे फॉलो करते हैं, 5 मिनट में उसको कैसे फॉलो करते हैं, डे चार्ट में उसको कैसे देखते हैं, पूरा ट्रेंड कैसे पहचानते हैं, अगर आप मार्केट के अपोजिट साइड में ट्रेड ले रहे हैं तो कैसे ले, ऐसे बहुत सारे पॉइंट आएंगे उसमें। आपको लगता है तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट है, नीचे आप स्टॉक की लिंक है, उसमें से आप अकाउंट ओपन कर लो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग ट्रेडर्स। मेक श्योर आप वीडियो को लाइक कर देना।